तो एपिसोड नंबर 2 के स्टार्टिंग में हमें काज़ुया और मिज़ुरू आपस में टकराते हुए दिखाई देते हैं और फिर इसके बाद मिज़ुरू सोचती है कि शायद से ये मुझे पहचान गया मन में। और फिर इसके बाद काज़ुया के फ्रेंड्स आते हैं और वो कहते हैं कि तू क्या इस लड़की को जानता है। फिर इसके बाद मिज़ुरू वहाँ से चली जाती है और इसके बाद काज़ुया के फ्रेंड भी वहाँ से चले जाते हैं और वो ये कहते हैं कि भाई तू नल्ला है और वर्जन ही मरेगा। और फिर इसके बाद काज़ुया भी उसे देखता हुआ फिर वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिज़ुरू जो होती है काज़ुया का हाथ पकड़ के एक रूम में उसे लेके आती है और कहती है कि अगर तुमने कैंपस में किसी को भी मेरे सच्चाई के बारे में बताया कि मैं एक रेंटल गर्लफ्रेंड हूँ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी फिर उसके बाद, और मैं तुम्हारी कंप्लेंट भी कर दूंगी। फिर इसके बाद काज़ुया और मिज़ुरू अपने अपने रूम से निकलते हैं और हमें फिर पता चलता है कि वो दोनों एक ही अपार्टमेंट में रह रहे होते हैं। और फिर जैसे ही मिज़ुरू काज़ुया को देखती है वो फ़ौरन अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे काज़ुया कहता है कि तुम मिज़ुरू हो क्या, और फिर इस पे कहती है कि तुम यहाँ पे ही क्यों रह रहे हो। तो फिर इसके बाद काज़ुया कहता है कि ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछने चाहिए। तो फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि काज़ुया अपने नूडल्स खा रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी दादी का फ़ोन आता है और वो कहती हैं कि मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ, और वो ये भी कहती हैं और तुम्हारे साथ मिज़ुरू भी होना चाहिए। और फिर इसके बाद वो मिज़ुरू से ब्रेकअप होने की बात कहने वाला होता है क्योंकि मिज़ुरू ने कह रखा था तुम अपनी दादी से कह देना कि हम दोनों का ब्रेकअप हो गया। फिर इसके बाद काज़ुया की दादी कहती हैं कि मिज़ुरू की शक्ल की जैसी एक लड़की के नाम पे गेम है। फिर इसके बाद काज़ुया मिज़ुरू से बात करने जाता है उसके रूम पे और उसके बाद काज़ुया उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करता है कि दादी का दिल ना टूट जाए, तुम मेरे साथ आ जाओ। फिर इसके बाद मिज़ुरू उसे ऐप का यूज़र एग्रीमेंट दिखाती है और कहती है कि हम दोनों ऐसे बिना ऐप की परमिशन के नहीं मिल सकते हैं। फिर इसके बाद काज़ुया मिज़ुरू का दरवाज़ा खटकाता है डिलीवरी बॉय बन के, और फिर जैसे पता चलता है मिज़ुरू को कि वो काज़ुया, तो वो फ़ौरन दरवाज़ा बंद करती है जिससे काज़ुया का सर उसी दरवाज़े में फंस जाता है। फिर इसके अगले सीन में हमें काज़ुया अपनी दादी के साथ दिखाया जाता है और उसकी दादी कह रही होती है कि तुम जैसे गंदे लड़कों के साथ रहते थे तो मुझे ऐसा लगता नहीं था कि तुम्हें चिज़ुरू जैसी इतनी अच्छी लड़की मिलेगी। तो फिर इस पर जैसे ही काज़ुया सच्चाई बताने जा रहा होता अपनी दादी को, तो फिर वहाँ पे मिज़ुरू आ जाती है और कहती है कि मैं आपके लिए खाना बनाने के लिए गई थी। तो फिर इसके अगले सीन में हमें दिखाई देता है कि काज़ुया चिज़ुरू को बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रहा होता है कि तुमने मेरी दादी का दिल रख लिया। फिर इसके बाद उसकी दादी चिज़ुरू के साथ उसे मिलने को बुलाती है और ये भी कहती हैं कि तुम दोनों को साथ में आना, वरना फिर तुम्हें भी आने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद वो चिज़ुरू से बात करता है तो चिज़ुरू उसके सामने 3 शर्तें रखती है कि सबसे पहले तुम मुझे नहीं जानते हो, फिर उसके बाद तुम मुझसे बात करने की कोशिश नहीं करोगे, और तीसरी शर्त ये होती है कि तुम मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ऐप से हायर करोगे और मैं तुमसे वैसे नहीं मिलूँगी। और फिर इसके अगले सीन में हमें काज़ुया कैंपस में अपनी पहली वाली गर्लफ्रेंड यानी कि मामी से टकराते हुए दिखाई देता है और वो मन में सोचता है कि मुझे इससे पूछना चाहिए कि इसने मुझे ब्लॉक क्यों करा है। फिर इसके बाद उसके फ्रेंड आ जाते हैं पीछे से और वहाँ से मिज़ुरू भी निकलती हुई दिखाई देती है हमें, और फिर काज़ुया के फ्रेंड उसे एडवाइस देते हैं एज अ बेस्ट फ्रेंड। और फिर अगले सीन में हमें काज़ुया की एक्स दिखाई देती है और उसकी फ्रेंड उसके बारे में बहुत ही बुरा बोल रही होती है, तो मामी उन्हें समझाती है कि तुम उसके बारे में ऐसा ना बोलो। फिर अगले सीन में हमें काज़ुया और चिज़ुरू दिखाई देते हैं जो कि दादी से मिलने जा रहे होते हैं। तो इस पे चिज़ुरू कहती है कि तुम मुझे पहले पैसे दे दो ताकि दादी को पता ना चल पाए। फिर इसके बाद वो दादी से मिलते हैं और दादी उनसे बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और कहती है वापस आना। फिर वो लोग दादी को बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर इसके बाद वो लोग साथ चल रहे होते हैं तो चिज़ुरू कहती है कि तुम मेरा हाथ पकड़ सकते हो। जैसे ही काज़ुया चिज़ुरू का हाथ पकड़ा तो उसके दोस्त वो ये सब देख लेते हैं और वो कहते हैं कि हमारे दोस्त को माफ़ कर दो, उससे ये अनजाने में हो गया है। और उसके दोस्त कहते हैं कि चल मैडम से माफ़ी मांग जल्दी से। तो फिर और उसके दोस्त फिर उससे थप्पड़ भी मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि तू बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ है और जल्दी से माफ़ी मांग मैडम से। फिर इस पे काज़ुया कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो इस पे उसके दोस्त का रिएक्शन बहुत ही अजीब सा होता है, एकदम से वक्त बदल दे जज्बात बदल दे वाला सीन होता है। तो इस पे उसके फ्रेंड उससे माफ़ी मांगते हैं और उसे कोने में ले जाते हैं और कहते हैं कि यार तूने इसके साथ सेक्स किया है और ये बंदी तो यार बहुत ही ज़्यादा हॉट है यार।
तू इस लड़की के साथ अपनी वर्जिनिटी तोड़े। और फिर इसके बाद उसके दोस्त अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं उसके सामने, और फिर कागुया के सामने आते ही वो उस पर भड़कने लगती है और कहती है कि तुमने फिर मेरा फ़ायदा उठाया। और फिर इसके बाद उसके दोस्त उसे फ्रेंड्स पार्टी में ले जाते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी होती है उसके साथ। और फिर जैसे ही वो लोग देखते हैं कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी वहाँ पे बैठी होती है, मामी। और फिर कागुया का फ्रेंड उससे माफ़ी मांगता है, यार मुझे माफ़ कर दे। फिर जैसे ही वो दोनों साथ में बैठते हैं तो कागुया का खड़ा होने लगता है और उसके बाद वो टॉयलेट में चला जाता है। तो उसके बाद उसकी जो एक्स गर्लफ्रेंड होती है वो कागुया की बुराई करने लगती है, और जिसकी वजह से सारे लोग उसे देखने लगते हैं। और इस पे कागुया कुछ नहीं कहता। और इसके कुछ देर बाद चीज़रू मामी पे बहुत ज़्यादा ही भड़क जाती है, और मामी उससे कहती है कि यार यहाँ पे तो सारे फ्रेंड्स हैं, तो तुम इतना सीरियस मत हो। फिर कागुया और चिज़ुरू बाहर निकलते हैं तो मामी कागुया को देखने लगती है। फिर इसके बाद वो कागुया को अपने साथ लेके चलने लगती है। फिर इस पे कागुया कहता है कि मामी बहुत ही अच्छी लड़की है। फिर इसके बाद वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं कागुया, मैं 20 साल का हूँ और मेरी एक रेंटल गर्लफ्रेंड। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। होप सो गाइस वीडियो की एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।